एसडीओ साहब से हम बात करते हैं, डीएम साहब से बात करेंगे। यहाँ स्थिति वस्तु स्थिति से अगर नहीं वो रुपेश यादव संघर्षों का दूसरा नाम है, संघर्ष के लिए जाना जाता है। हम लोगों ने साथियों को कहा है कि हम जिला मुख्यालय का अनुमंडल का घेराव करने के लिए हम लोग आए हैं और उसके बाद हम लोग जो है प्रशासन को जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, हम लोग उनका घेराव करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का काम करेंगे। बिशनपुर में हो गौतम कुमार, जैसे कि हमने खबर चलाया था कल की बिशनपुर पंचायत की चिरैया टोल में भारी संख्या में गंगा का कटाव हो रहा है। मेरी खबर का असर ये हुआ कि अभी राजद के प्रदेश अध्यक्ष पीछे से बात करने के लिए रुपेश कुमार जी हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। देखिए कि काफ़ी दल बल के साथ यहाँ पर जनता के साथ पहुँचे हैं। यहाँ जो गंगा की कटाव हो रही है उनको देख रेख के लिए तो जैसा कि आपने देखा कि रुपेश जी यहाँ पर गंगा की कटाव के लिए दियारा में पहुँच चुके हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। तो भैया यहाँ पर गंगा की कटाव काफ़ी संख्या में लोग बता रहे हैं कि 50 से 60 बीघा जमीन जो है गंगा की तेज धार में बह गई और ये आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा बिशनपुर पंचायत गंगा की चपेट में आ जाए। देखिए काफी भयावह स्थिति बनी हुई है, प्रलय का स्थिति बना हुआ है। यह चिंता का विषय है कि अभी हमारे जो अभी यहाँ कहते हैं बीजेपी वाले डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में और राज्य में दोनों जगह सरकार है और उनके जो प्रशासन के लोग हैं सिर्फ बेगूसराय शहरी क्षेत्र में डीएम साहब बिजी हैं, बीजेपी के कार्यक्रम में बिजी हैं। वस्तु स्थिति यहाँ इतना दयनीय हो चुकी है, सैकड़ों जो बीघा के बीघा फसल का जो निजी खेत था वह प्रभावित हो गई गंगा में। अब कितना टोला प्रभावित हो गई। अब देखिए जो मूल घर है जहाँ लोग रह रहे हैं वो टोला जो कस्बा था छोटा छोटा प्रभावित हो गए। अब मूल घर टच करने को है। इसमें चमथा दियारा के पांचों पंचायत में चिंता का विषय है, साथ ही साथ बिशनपुर पंचायत का यह क्षेत्र जो है और उसके बाद क्या कहते हैं चमथा 3 का यह पचखुट्टी एवं चमथा चक्की चमथा 2 का स्थिति जो भयावह बनी हुई है। यह लोग मतलब रात में इतना भयावह स्थिति बनी हुई है, सो नहीं पा रहे हैं। कहते हैं कि रात जो तेज धारा बहती है इतना आवाज इतना आता है कि गांव तक आवाज जाता है। तो वही चिंता का विषय बना हुआ है कि कहीं ना कहीं जवनिया गांव जैसा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ये स्थिति भयावह स्थिति है, अगर इसे तत्काल रोका नहीं जाए तो बहुत बड़ा आफत आ सकती है। इसको पर डीएम साहब कहाँ रह गए? देखिए वही तो कह रहे हैं ना कि डीएम साहब सिर्फ शहरी जो क्षेत्र में कार्यक्रम है उसी में बिजी हैं। अब मूल रूप से उनका जो बीजेपी कार्यक्रम रहता है उसी में ताम झाम में बिजी रहते हैं और अन्य दल का जो कार्यक्रम होता है उसको डिस्टर्ब करने में। अच्छा, डीएम साहब अगर चाहते तो मिट्टी कटाव रोधक कोई हो सकता था। देखिए बड़ा बड़ा बोल्डर आता है, उसका बड़ा बड़ा बोल्डर आप किनारे किनारे अगर हम दे दिए मतलब लगभग जो है 500 मीटर 1 किलोमीटर के लगभग में अगर हम बोल्डर बिछा दें, बड़ा बड़ा अभी पुल बनी ना सिमरिया का जब उतना गंगा नदी में पुल बन सकता है तो क्या यह कटाव नहीं रोका जा सकता है? यहाँ पे अगर बोल्डर बड़ा बड़ा बोल्डर अगर जहाँ जितना दूर कटाव हो रही है शुरू से लेकर अंत तक अगर किनारे में रख दिया जाए तो हम मानते हैं कि यह कटाव होने से। यहाँ के विधायक तो खेल मंत्री हैं, उसके फंड से भी तो रोका जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल खेल मंत्री हैं, लेकिन अभी तक एक बार भी हमारे साथी बताएं क्या आपके विधायक यहाँ आए क्या? एक बार भी अभी इस स्थल को देखने के लिए नहीं आए हैं। समझ जाइए वो सिर्फ अभी पूजा पंडाल में फीता काटने में बिजी थे, भोज खाने में बिजी थे और लोग उनको खेला मंत्री कहते हैं। अभी चुनावी वर्ष है तो दे शिलान्यास ले शिलान्यास मार नारियल फोड़ रहे हैं। लेकिन अभी एसडीओ साहब से हम बात करेंगे। अभी लगातार लोग जो है सो समझिए संपर्क में ही है। अभी एसडीओ साहब से हम बात करते हैं, डीएम साहब से बात करेंगे। यहाँ स्थिति वस्तु स्थिति से अगर नहीं वो सुनते हैं तो रुपेश कुमार क्या स्टंट लेंगे? रुपेश यादव संघर्षों का दूसरा नाम है, संघर्ष के लिए जाना जाता है। हम लोगों ने साथियों को कहा है कि हम जिला मुख्यालय का अनुमंडल का घेराव करने का काम करेंगे और यहाँ के एक एक लोग उस स्थल पे आने का काम करें और इस प्रशासन। क्या रुपेश जी जब यहाँ से जाएंगे तो कोई पत्र जिला अधिकारी महोदय देंगे? देखिए हमारा आज ही के डेट में धरना का बना हुआ था, हमारे साथी सब तैयार थे, लोग भी यहाँ से आने के लिए तैयार थे, लेकिन लोगों का कहना हुआ कि नहीं कि पहले स्थल भैया आप आके एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप जो कदम उठाइएगा हम लोग आपके साथ रहेंगे। तो स्थल देखने के लिए हम लोग आए हैं और उसके बाद हम लोग जो है प्रशासन को जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है हम लोग
का घेराव करने का काम करेंगे, अनुमंडल का, जिला का घेराव करने का काम करेंगे, फिर भी नहीं सुनेंगे तो हम लोग इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का काम क्या करेंगे। बिशनपुर पंचायत को लोग ये सुनिश्चित कर ले कि रुपेश जब तक हैं तब तक उनको दिक्कत में ढकेलने नहीं देंगे, इनको गंगा में बहने नहीं देंगे? बिल्कुल, रुपेश संघर्षों के लिए जाना जाता है। पावर, सत्ता, विधायक, मंत्री हम लोग का नहीं है लोग। हम जनता के लिए थे, हैं और रहेंगे। अब मरते दम तक जनता के लिए लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। कभी नहीं आए, जीत के गए। चिंता भी नहीं है, नहीं आए हैं। चिंता भी नहीं क्या है। डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा बिशनपुर पंचायत ही गंगा में चपेट में आ जाए? हाँ को वोट से मतलब है, चोट से मतलब नहीं है। यहाँ पर तो वोट लेकर धारा गए हैं। प्रवाहित हो रहे हैं, उनसे कोई लेन देन नहीं है बीजेपी वाले। चुनाव नजदीक है, फिर वोट चुनाव किसको जाना है? नजदीक, उसको क्यों वोट देंगे? हम महागठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो अभी तक विरोधी को वोट देंगे, चाहे जान कुर्बान हो जाए। अच्छा जब हमको बचाने का काम जो करेगा जी, उसको हम वही सराहना देंगे। तो अभी तक उनको कोई सूचना दिए हैं कि हम आ रहे हैं? सूचना उसको बाप का सूचना मिल चुका है इससे पहले। हमको सूचना देने से क्या होगा? उन्हें जनता हुआ, सोए हुए कौआ तेल दे हुए डीएम को पता नहीं है? डीएम तो एनडीए कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। क्यों व्यस्त रहता है? जो जनता भूख मर के जल जाएगा उसको जानकारी नहीं है। उसको व्यवस्था किया जाएगा तो हम लोग जिला में धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन हाँ एकदम देंगे। सत्ता में है, वो देखने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ किसान बेलल्ला है। कहते हैं मंत्री जिन्हों मंत्री बचा के रखिए, अब वोट में लोट बांटिए, और कुर्सी पकड़िए। दो मंत्री है आपके पास, फिर भी ये दोनों हालात मंत्री होती है। समथा में 100 दिन आए होंगे, अच्छा। सुरेंद्र मेहता, और 25 दिन आए होंगे गिरिराज सिंह। जी। बाकी डीआर में कोई उनको चिंता है नहीं। तो